दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने असली माँ बाप से मिलने के लिए खुद को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के भेस में ले आया। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि उसके असली माँ बाप किस तरह के इंसान हैं, लेकिन उसे नीचा दिखाने के बजाय उसके माँ बाप ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़ों में देखकर उसकी माँ का दिल टूट गया। चूंकि उसका छोटा बेटा पहले ही सेटल हो चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो घर की जमा पूंजी निकालकर अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढेगी। ये सुनकर वो अंदर से बहुत इमोशनल हो गया और उसे लगा कि उसके माँ बाप इस टेस्ट में पास हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वो उन्हें बताने वाला था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसकी माँ ने उसे नए कपड़े पहनने को कहा और ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसलिए उसने अपनी असली पहचान छुपाने का फैसला किया। ब्लाइंड डेट पर पहुंचकर भी वो खुद को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ही बताता रहा, लेकिन लड़की ने मिलते ही $3 लाख की दहेज की रकम मांग दी। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों न इसी मौके का इस्तेमाल करके ये भी देख लिया जाए कि उसका परिवार सच में उससे कितना प्यार करता है। लेकिन जब वो मायूस होकर घर वापस आया और उसने बताया कि लड़की $3 लाख की दहेज मांग रही है, तो उसके माँ बाप हैरान रह गए। इसके बावजूद वो चाहते थे कि उनका बेटा शादी करे। उसके पिता ने कहा, बेटा हिम्मत मत हारो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं पैसे उधार ले लूंगा। वो बोला, लेकिन पापा लगभग $4 लाख बहुत ज्यादा है। पिता ने कहा, फिक्र मत करो, कल मैं अपने कुछ पुराने कोवर्कर्स से मिलने जा रहा हूँ, उन्हें सारी बात बताऊंगा। अगर सबने थोड़ा थोड़ा साथ दिया तो हम कम से कम कुछ रकम तो जमा कर ही लेंगे। आमतौर पर ऐसी रियूनियन पार्टियों में लोग एक दूसरे को अपनी दौलत दिखाते हैं और कमजोर समझकर नीचा दिखाते हैं, इसलिए उसके लिए ये एक बेहतरीन मौका था ये देखने का कि उसके पिता के पुराने दोस्त असल में किस तरह के लोग थे। उसने कहा, पापा मैं भी कल आपके साथ चलूंगा। पिता ने पूछा, तुम भी चलना चाहते हो? फिर पिता ने समझाया, बेटा तुम्हें पता है ऐसी महफिलों में क्या होता है, जितने गरीब हो उतना ही लोग मजाक उड़ाते हैं और नीचा दिखाते हैं। बेटे ने कहा, मैं अपने पापा को किसी के सामने नीचा नहीं दिखने दूंगा। आप मेरे दहेज के पैसे का इंतजाम करने जा रहे हैं तो मुझे भी आपके साथ चलना चाहिए। पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक बात समझ लो, वो लोग काफी सीधे मुंह पर बोलते हैं, वो कुछ भी कहें अपना आपा मत खोना। अगले दिन वहाँ पहुँचते ही एक दोस्त बोला, अरे ओल्ड लू आ गया, आओ आओ आज तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ड्रिंक पिलानी पड़ेगी। हम लोग आज अच्छी वाली शराब लाए हैं, ऐसी शराब तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पी होगी। फिर उसने उसके बेटे की तरफ देखकर पूछा, ओह तो ये वही बड़ा बेटा है जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे थे? देखने में तो काफी स्मार्ट है। पिता ने कहा, हाँ ये मेरा बड़ा बेटा लियू यांग है, ये कुछ ही दिन पहले वापस आया है। एक आदमी हंसते हुए बोला, लेकिन ये तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता। दूसरे ने कहा, अरे ओल्ड लू, तुम्हारा बेटा तो तुमसे बिल्कुल अलग कपड़े पहनता है। तुम्हारी हालत देखो और इसके कपड़े देखो, तुम रोज पैबंद लगे पुराने वर्क यूनिफॉर्म में घूमते हो और तुम्हारा बेटा इतना अच्छा सूट पहन कर आया है। लियू यांग ने तुरंत कहा, ये बस सस्ते स्ट्रीट मार्केट के कपड़े हैं, ज्यादा महंगे नहीं है। मैं शहर में छोटे मोटे काम करता हूँ, इसलिए इतने ही कपड़े अफोर्ड कर सकता हूँ। दोस्त ने पूछा, छोटे मोटे काम करना भी आसान नहीं होता, हर मौसम में बाहर काम करना पड़ता है। महीने में कितना कमा लेते हो? लियू यांग ने जवाब दिया, लगभग 3000। ये सुनकर एक आदमी हंस पड़ा, 3000? इससे तुम आखिर कर ही क्या सकते हो? इतनी कम कमाई और फिर भी सूट पहनकर घूम रहे हो। अगर तुमने खुद नहीं बताया होता तो मैं समझता कि तुम झिंगवेई रियल एस्टेट के मालिक हो। उसके पिता ने माहौल संभालते हुए कहा, दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक और मदद मांगने आया हूँ। एक दोस्त बोला, ओल्ड लू हम दशकों से दोस्त हैं, खुलकर बोलो। पिता ने कहा, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, लेकिन हम अभी दहेज की रकम पूरी नहीं कर पाए हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोग मुझे कुछ पैसे उधार दे सके। पैसे की बात सुनते ही अचानक पूरा माहौल खामोश हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक आदमी हंसकर बोला, हाँ हाँ ओल्ड लू, तुम्हारा बेटा अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया है और अब शादी भी करने जा रहा है, इतनी जल्दी? दूसरे ने पूछा, वो तो अभी सिर्फ ब्लाइंड डेट थी ना, लड़की कितने पैसे मांग रही है? पिता ने कहा, 3,80,000। सब हैरान हो गए। एक आदमी बोला, हे भगवान, क्या वो लड़की सोने या चांदी की बनी है? फिर दूसरे ने कहा, ओल्ड लू बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा बेटा महीने में सिर्फ 3000 कमाता है और तुम्हारी उम्र भी 55 साल हो चुकी है, तुम ये पैसा वापस कैसे करोगे? पिता ने मजबूरी में कहा, मेरी और तुम्हारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मैं कुछ और साल काम करूंगा और धीरे धीरे पैसे वापस कर दूंगा। एक दोस्त बोला, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन आजकल कंस्ट्रक्शन का काम भी धीमा है, हम खुद मुश्किल से कमा रहे हैं और हमारे भी परिवार हैं। दूसरे ने कहा, बिल्कुल, सच कहूँ तो तुम्हारे बेटे की हालत देखकर शादी करने की जरूरत ही क्या है? ये सुनकर लियू यांग सब समझ गया। इतने सालों की दोस्ती की बातें करने वाले इन लोगों में से कोई भी जरूरत के वक्त मदद करने को तैयार नहीं था। उसने कहा, बस पापा रहने दीजिए, पैसे उधार मत लीजिए। माँ पापा चलिए घर चलते हैं। तभी पीछे से एक दोस्त ने कहा, अरे अभी जाओ मत, हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है। लियू यांग हैरान होकर बोला, गिफ्ट? उसने कहा, जल्दी मत करो, अभी पता चल जाएगा। अगले ही पल उसके फोन पर ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आया, 2 लाख। लियू यांग हैरान रह गया, ये पैसे आपने कब ट्रांसफर किए? एक दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, अभी। अब उसे समझ आया कि वो लोग जुआ नहीं खेल रहे थे और न ही पैसे छुपा रहे थे, वो सब चुपचाप पैसे इकट्ठा करके उसे दे रहे थे। ओल्ड लू के दोस्त ने कहा, तुम्हारा बेटा 20 साल से ज्यादा समय तक तुमसे दूर रहा, हमने तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा दिया है, हम सबने 20-20 हजार करके मिलाया है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, इतना पैसा? दोस्त ने कहा, अरे इसमें बड़ी बात क्या है, सच तो ये है कि हम में से कौन जाने कितने साल और काम कर पाएगा। दूसरे ने कहा, और हाँ इसे वापस करने की जरूरत नहीं है, इसे हमारी तरफ से मदद समझो। पिता ने भावुक होकर कहा, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। दोस्त हंसकर बोला, शुक्रिया किस बात का, हम भाई हैं। फिर उसने कहा, हम लोग थोड़ी देर पहले कड़वी बातें कर रहे थे, लेकिन दिल पर मत लेना, तुम दोनों बूढ़े हो रहे हो, यांग यांग की नौकरी भी पक्की नहीं है और लड़की बहुत ज्यादा पैसे मांग रही है, हमें बस तुम्हारी फिक्र थी। फिर उसने लियू यांग की तरफ देखकर कहा, यांग यांग ये पैसा हम तुम्हारी मदद के लिए दे रहे हैं, ये कोई कर्ज नहीं है, इसलिए अपने ऊपर कोई बोझ मत लेना, शादी करो और अपने माँ बाप को एक स्वस्थ पोता दो, और याद रखना पक्की नौकरी न होने में कोई शर्म की बात नहीं। जब तक तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, जिंदगी बेहतर होती जाएगी। हम सबने भी मुश्किल हालात से शुरुआत की थी। लियू यांग ने सिर झुकाकर कहा, अंकल आज मैं ये पैसे ले रहा हूँ,
लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आप सबके पैसे 10 गुना करके वापस करूंगा। सब हंस पड़े। एक अंकल ने कहा, अरे यांग यांग, इतनी जल्दी मत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, पैसा भी धीरे धीरे ही कमाया जाता है। दूसरा हंसते हुए बोला, सुनो इसे, ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई बड़ा सीईओ हो। एक और अंकल ने कहा, लड़के में एम्बिशन तो है। फिर सब हंसने लगे। हम अभी 50 के ही तो हैं, हमारे पास इंतजार करने के लिए काफी वक्त है। एक दोस्त ने कहा, ठीक है, बच्चे पर इतना दबाव मत डालो। फिर उसने उसके पिता से कहा, ओल्ड लू, तुम्हारा बेटा अच्छा और ईमानदार लड़का है, एक दिन ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। उसके पिता ने अपना गिलास उठाया और कहा, भाइयों, ये ड्रिंक आप सबके नाम, अगर कभी आपको मेरी किसी मदद की जरूरत पड़े तो बस मुझे बताना। लिu यांग ने भी कहा, अंकल, अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं अपनी जान लगाकर भी आपकी मदद करूंगा, और ये सिर्फ 10 गुना पैसे लौटाने की बात नहीं है। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, सच्चाई ये है कि मैं कोई छोटे मोटे काम नहीं करता, असल में मैं हूँ